सवाल आता है कि आखिर ये बीमारी है तो ये किस तरीके की बीमारी है। तो देखिए बीमारी में भी वर्गीकरण होते हैं। एक होता है जैसे डिसईज और एक होता है डिसऑर्डर। देखिए डिसीज वाली ये बीमारी नहीं है। अगर हमें इसको समझना है कि ये डिसीज है, नशा डिसीज में आता है या डिसऑर्डर में आता है, तो पहले हम डिसीज और डिसऑर्डर में फर्क समझ ले। देखिए डिसीज जो बीमारी होती है उसका जो कारण होता है वो होता है शारीरिक। कैसा कारण होता है? शारीरिक। शारीरिक का मतलब है मलेरिया है या डेंगू का मच्छर है। मलेरिया के मच्छर ने शरीर में काटा, क्या किया? काटा, और फिर शरीर में मलेरिया के क्या दिखे? सिम्टम्स, कि यार सर्दी लग के हमको बुखार आ रहा है। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सिम्टम्स की जांच की और खून की जांच कराई, उसमें मालूम चला कि ये मलेरिया है, और फिर मलेरिया का उसने कोर्स चला दिया और वो मलेरिया ठीक हो गया। तो जो डिसीज वाली बीमारी होती है उनको बोलते हैं शारीरिक बीमारी। कैसी बीमारी होती है? शारीरिक बीमारी, मतलब कि वो शरीर से होती हैं, शरीर में होती हैं। उसके सिम्टम्स कहाँ दिखते हैं? शरीर में दिखते हैं। और ये होती है किसी वायरस की वजह से या किसी दूसरे कारण की वजह से। लेकिन जो डिसऑर्डर होते हैं वो इस तरीके की बीमारियां नहीं होती है। डिसऑर्डर होते हैं हमारे, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, डिसऑर्डर हमारे मानसिक बीमारी भी होते हैं, मानसिक बीमारी। और डिसीज होते हैं किसी वायरस या किसी चीज की वजह से। डिसऑर्डर होते हैं हमारी दिनचर्या बदलने की वजह से। किसकी वजह से होते हैं? दिनचर्या बदलने की वजह से। इसका कारण होता है डिसऑर्डर का होने का दिनचर्या बिगड़ना। अब आप जब नशे की स्थिति में होते हैं तो पहली जो चीज बिगड़ती है वो क्या चीज बिगड़ती है? दिनचर्या। जब व्यक्ति हद से ज्यादा नशा करता है तो पहली चीज बिगड़ती है, उसकी दिनचर्या बिगड़ जाती है। सोने जागने का टाइम बिगड़ जाता है, खाने पीने का टाइम बिगड़ जाता है, उठने बैठने का टाइम बिगड़ जाता है। पहली चीज बिगड़ती है कि नहीं बिगड़ती है? और इसी दिनचर्या के डिस्टरबेंस की वजह से व्यक्ति नशे से पीड़ित होने लगता है और घर वालों को भी समझ में आने लगता है कि अब ये नशे इनके ऊपर हावी हो रहा है। ठीक भैया, जो शारीरिक बीमारी हो गई इसका हमने आपको बता दिया कि बुखार है, जुखाम है, जिसमें शारीरिक रूप से सिम्टम्स होते हैं। और जो शारीरिक बीमारियां हैं वो हमारी होती हैं क्योरेबल। क्योरेबल का मतलब होता है जिनका निदान हो सके। क्या हो सके? निदान हो सके। आई किसी को किसका मच्छर काटे? मलेरिया का मच्छर काटा, मलेरिया मालूम चला, उसका बुखार का सिम्टम्स आया, सर्दी लग के बुखार आना, और उसने मलेरिया का 7 दिन का कोर्स कर लिया, ठीक हो गया। मतलब कि मलेरिया से उसको क्या मिल गया? निदान मिल गया। लेकिन डिसऑर्डर में जो बीमारियां आती हैं उसमें कोई भी जिंदगी भर के लिए निदान की गारंटी नहीं होती। अब जैसे कि सिंपल सी बात है, अब डिसऑर्डर में आती है पहली बीमारी, मान लो मोटापा। मोटापा भी क्या है? बीमारी है, लेकिन डिसीज वाली थोड़े है। इसमें कोई दवा से थोड़े ना पूरी तरीके से निदान मिल जाएगा, डिसऑर्डर वाली है। और ये वाली जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं मैनेजेबल। मैनेजेबल का मतलब है इनका केवल प्रबंध किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? प्रबंध किया जा सकता है, मैनेजमेंट किया जा सकता है। अब इसमें कौन सी बीमारी आती? मान लो मोटापा। मोटापा का क्या निदान हो सकता है? प्रबंध किया जा सकता है। खाने पीने का ध्यान रखो, समय से सो, समय से जगो, स्ट्रेस ना लो, एक्सरसाइज करो, मोटापे की बीमारी कभी नहीं होगी। बीपी, ये भी ब्लड प्रेशर कैसा है? मैनेजेबल है। क्या कोई डॉक्टर गारंटी ले सकता है कि भाई आप ये दवा खाओ कभी आपका बीपी ऊपर नीचे नहीं होगा? क्या क्योरेबल है बीपी? मैनेजेबल है। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं, अच्छा डाइट लो, स्ट्रेस ना लो, सुबह मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, समय से सो, समय से जागो, तनाव वाली जगहों पे मत जाओ। ये तो डॉक्टर भी कहते हैं। डायबिटीज मैनेजेबल है कि क्योरेबल है? भैया डायबिटीज भी मैनेजेबल है, क्योरेबल नहीं है। उसी तरीके से जो नशे से संबंधित समस्याएं होती हैं उनका भी केवल प्रबंध किया जा सकता है।
किसी भी डॉक्टर के द्वारा या किसी भी नशा मुक्ति केंद्र के द्वारा जिंदगी भर के लिए निदान नहीं किया जा सकता है। नशा मुक्ति केंद्र भी आपको वो चीजें सिखाता है काउंसलिंग के माध्यम से कि किस तरीके से आप जो नशे से पीड़ित हो उस नशे का आप कैसे बाहर निकलने में या उससे दूर रहने में आप अपने कैसा प्रबंध कर सकते हैं। ये तो नशा मुक्ति केंद्र में सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी बॉडी को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं। और इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो नशे से भी आप हमेशा क्या रहोगे, मुक्त रहोगे। लेकिन कोई ये सोचे कि कोई गारंटी या कोई ऐसी दवा बनी हो या कोई ऐसी चीज बनी हो जिससे जिंदगी भर के लिए निदान मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप चीजों का ध्यान रखोगे, सही लक्ष्य बनाओगे जो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, और उस लक्ष्य पे काम करोगे, नई हॉबीज बनाओगे, तो आप अपनी नशे की समस्या को जिंदगी भर के लिए प्रबंध कर सकते हो और आप उससे हमेशा के लिए मुक्त रह सकते हो। और इस तरीके की बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। और टीबी हो गया किसी को, क्योरेबल है टीबी, है कि नहीं? 6 महीने रेगुलर कोई दवा खा ले, टीबी से निदान मिल गया। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो हमारी बीमारी तो है नशे से पीड़ित होना, लेकिन वो बीमारी डिसीज वाली नहीं है, वो डिसऑर्डर वाली है। वो कौन सी वाली है? डिसऑर्डर वाली है। और डिसऑर्डर का हमने आपको बता ही दिया था कि मानसिक समस्या होती है, कहीं ना कहीं जिंदगी दिनचर्या से जुड़ी हुई समस्या होती है, मैनेजेबल होती है, प्रबंध किया जा सकता है, लेकिन निदान नहीं किया जा सकता है। ये हमारी नशे से पीड़ित होना इस तरीके की बीमारी है, डिसऑर्डर वाली बीमारी है।